नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली वर्ष 2023 की जो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा है, उसी के संदर्भ में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए विषय वस्तु की श्रृंखला में आज चौथा चरण ये हम लोग देख रहे हैं। और इसी बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2022 का जो मुख्य परीक्षा का परिणाम है वो भी घोषित कर दिया गया है। सफल अभ्यर्थियों को ढेरों शुभकामनाएं एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि उनका चयन हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर अति महत्वपूर्ण याद रखना है कि सफलता के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए विषय को लेकर के एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, उसी पर संक्षेप में बताना चाहेंगे। वो आर्टिकल है 163, जिसमें कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्रिपरिषद है राज्य की, वो गवर्नर को सलाह देगी, एड एंड एडवाइस। अब यहाँ पर ये है इम्पोर्टेंट तथ्य है कि एड एंड एडवाइस को मानने के लिए राज्यपाल बाध्य नहीं है। ये प्रश्न यहाँ से अक्सर प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है, मुख्य परीक्षा में भी पूछा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 जो कि डायरेक्टली रिलेट करता है प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का यूनियन लेवल पर, और 163 जो कि डायरेक्टली रिलेट करता है गवर्नर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट लेवल। बट दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि आर्टिकल 74 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। भाई संविधान संशोधन के द्वारा उसको बाउंड कर दिया गया है, जबकि राज्य स्तर पर गवर्नर के ऊपर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, विशेष करके कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके। तो यह है आर्टिकल, इसको एक तरीके से गवर्नर को अत्यधिक शक्तिशाली बना देता है। ये प्रारंभिक परीक्षा में तो प्रश्न आता ही है, रीजनल सेशन में आ जाएगा जहाँ पे कॉन्सेप्ट चेक करना होगा या फैक्ट के रूप में आ जाएगा, परंतु मुख्य परीक्षा में यहाँ से प्रश्न अक्सर आने की संभावना बनी रहती है। तो इस तरीके से छोटे छोटे जो अनुच्छेद हैं उसको देखना होगा, समझना होगा कि क्या जो है ऐसे अनुच्छेद जो हैं कहाँ से इसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। अब एक और तथ्य अति महत्वपूर्ण है, उसको यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था से जो जुड़े हुए पुराने प्रश्न हैं प्रारंभिक परीक्षा में आए हुए हैं वर्ष 2002 से लेकर के और 2017 तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो मुख्य परीक्षा होती थी उसके सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय होते थे। तो वहाँ के जो प्रश्न हैं, जो पूछे हुए पुराने प्रश्न हैं, उनकी संभावना उसी तरीके के प्रश्नों की संभावना बनी रहती है मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न हुआ करते थे वो प्रारंभिक परीक्षा में आने की। तो वो अगर कहीं से कलेक्शन मिल जाए तो उसको समय समय पर प्रारंभिक परीक्षा के लिए देखते रहें, सेम प्रश्न ही पुनरावृत्ति कर जाते हैं। तो ये देखने के लिए हम अपने इस पर जो है समय आने पर कुछ पुराने प्रश्नों को संकलित करके प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। ठीक है मित्रों, तो ये एक भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ विषय था जिसको कि मैंने प्रस्तुत किया, और इसी से जुड़ी हुई एक जानकारी और यहाँ पर है कि एक सामान्य अध्ययन का जो भारतीय इतिहास वाला भाग है जो कि अत्यंत रुचिकर है, उस पर भी एक जो है मैं अपना प्रस्तुतिकरण करूँगा, क्योंकि वो उसमें भी देखिए फ्लो डायग्राम और इंटरलिंकिंग की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है सामान्य अध्ययन का। अब आप किस तरीके से कम शब्दों में कम से कम समय में कम से कम स्पेस में अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं, रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जब ये एक व्यवस्था आपके पास आ जाएगी तो आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसके लिए आपको एक फ्लो डायग्राम, एक इंटरलिंकिंग ऐसी चाहिए जो कि सारी जानकारी आपको समेकित रूप से उपलब्ध करा दे। उदाहरण के लिए जैसे आप अभी इस पर हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय संविधान से के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत एक सरकार की व्यवस्था होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के 3 पार्ट होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका भी 2 स्तर पर है, एक राज्य स्तर पर, एक केंद्र स्तर पर। केंद्र स्तर पर उसके 2 घटक हैं, एक प्रधानमंत्री है, एक राष्ट्रपति है। इसी तरीके से राज्य स्तर पर है, इसी तरीके से विधायिका है, केंद्र स्तर पर विधायिका, राज्य स्तर पर विधायिका। कुछ राज्यों में उच्च सदन, निम्न सदन है, द्विसदनीय व्यवस्था है, और केंद्र स्तर पर तो 2 सदन ही हैं यूनियन लेवल पर। इसी तरीके से न्यायपालिका भारत में एकीकृत है। अब यहीं पर ये प्रश्न उठता है मनोमस्तिष्क में कि भारतीय संविधान में विभिन्न प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। और जो प्रावधान लिए गए हैं उसमें
जो तथ्यात्मक जानकारी है उसके लिए भी देखने का प्रयास करेंगे। तो तथ्यात्मक जानकारी सीधे कहीं से भी आप रट सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसको रटना ही पड़ेगा किसी तरीके से। लेकिन जो समझने वाली चीज़ें हैं उसको इंटरलिंक से करके एक व्यवस्था बना के दिमाग में रख करके पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, पुनः हम इसको एक नए टॉपिक को लेकर प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद मित्रों।